अच्छा हुआ कुबेर वाले ने नहीं कहा 3.5 करोड़ होती है उसकी तो भैया कोई कार्यक्रम हो कैलाश दादा तो सोच के, जहां में जितनी बुद्धि हो वो तो नो दे बताए, बा को बुरा ना मानिए और कहां से लाए। इसलिए भैया भोगों के चक्कर में नहीं पड़ो, ये दुख देने के ही साधन हैं। सेठी जी सॉलिड काम करो, ठोस। देखो बुजुर्गों को इंदौर के ठोस काम करके गए हैं। पंडित जी जैसा रत्न देखे गए कि नहीं आपको, सर से हुकुमचंद जी। ठोस, ऐसा ठोस काम करो तब तो बात है। कहां आप मखाने खाने में लगे हो, अच्छी बाटी खाओ। पंडित जी एक दिन हमने मखाने के ले लिए, लोग रोज तो चलाते हैं, हम कहते हाउ विद्या दुला। बड़ी समस्या हो जाती साधुओं के साथ भैया। आओ छतरपुर पहुंचे हम लोग, सो पहले दिन पहुंचे सो एक माँ ने वो बिस्किट चला दी। अब बिस्किट मतलब पार्ले जी मत ले लेना, अब सब बताओ इनको। सो अपन ने ले लिया। सो जो पहली बार दिन देखा, अरे बोले महाराज जी लेते हैं। सो शुरू के 15-20 दिन 25 दिन हर चौके में, अरे हमने कहे तो नाटंकी हो गई। और बस उनको फिक्स है कि बस दूध के पहले चलाना ही है। अरे हमने कहा भैया बच्चे नहीं है कि दूध बिस्किट खाते फिरे। तो पंडित जी पर हमने बंद करी 15 दिन, तो फिर बंद हो गई। ये आपको लग रहा है भोगों में एक बार जाओ फिर बाहर नहीं निकल पाते, मानो आप। देखो आपको बताएं, हम शैलेश से पूछते हैं, अजित को ले लेते हैं। अजित, एक ऐसा कोई फेवरेट ठेला बताओ इंदौर का तुम्हारा जो पसंद हो। सराफ, क्या पसंद है उसका? सैंडविच। चटनी का स्वाद आ गया? ईमानदारी से बोलना, स्वाद खुशबू आ गई कि नहीं है? पानी आ गया मुंह में? पंडित जी ये भोगों का काम है। बैठे थे योगों में धर्म के समय, वो पहुंच गए कहां? लेस्या क्या हो गई? लेस्या क्या हो गई? विचार करो। ये इंद्रिय सुख ऐसे ही है। नीतिकार कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इतनी 4 पंक्ति समझ में आ जाए सो ये ऊपर से नीचे से ज्यादा ऊपर मिलेंगे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। आपको लगता है कि आपने भोग भोगे हैं, तुमने भोग नहीं भोगे हैं, भोगों ने तुम्हें भोगा है। काल नहीं निकला, तुम ही बीतते जा रहे हो, काल तो वही है। और अभी तक जो अज्ञान भाव से तप किया वो तपा नहीं है। वयमेव तपता, तुम स्वयं ही तप रहे हो। इतने के बाद भी तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हे जीव, तू ही जीर्ण हो रहा है। लगे रहो, लगे रहो, 5 इंद्रियों के विषय में लगे रहो। कठिन है छोड़ना। पंडित जी ऐसी अवस्था हो गई सब पंचम काल की, एक 75 वर्ष के वृद्ध दादा को, अनुपम सागर जी है ना अपने, आगरा की बात है, उन्होंने कहा दादा अब 75 वर्ष के तो हो गए हो, पिछी परिवर्तन का फॉर्म भर दो। सो उन्होंने पिछी परिवर्तन का फॉर्म भरा। तो फॉर्म भरने के बाद उसमें आलू का त्याग नहीं किया। तो उन्होंने कहा दादा आलू, बोले नहीं महाराज जी आलू नहीं छोड़ सकते हम। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। सो उन्होंने 25 दिन लिखा। कितने दिन? 75 वर्ष का वृद्ध। तो अनुपम सागर जी बोले दादी से चर्चा कर लो, अब आजीवन कर लो। बोले महाराज जी ओ से का पूछना, वो तो 5 साल पहले चली गई। हमने बाजू में बैठे, हमने हे भगवान जय हो पंचम काल की माया। ये हेडिंग थी, पिक्चर आप लोग समझ गए। मोदी जी आए क्या? राजेंद्र मोदी जी, ओ मोदी जी भैया से कहना समय विपरीत चल रहा है, जल्दी दलदल से बाहर निकल लो, जल्दी निकल लो बाहर। गए सो गए, और वहीं योगों में लेसिया,
धर्म के कार्य में ले से भाव देखो। पंडित जी शरीर को ईंधन चाहिए ये मानते हैं, लेकिन भोजन वाले ईंधन से ज्यादा शक्तिशाली है मानसिक ईंधन। जो मानसिक रूप से पक्का है उसको परिस्थितियां कुछ नहीं कर सकती, परिस्थितियां उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए भैया बाहर निकलो, और अगर कोई पूछ भी ले कि भोगों की ओर परिणति जा क्यों रही है, बताएं क्यों जा रही है। देखो आप सबके पास एक बहुत 12वां प्राण रखा है, निकालना जरा अपना अपना 12वां प्राण। 10 प्राण होते हैं पंचेंद्रिय संगी के, और आचार्य कहते हैं नीति से 11वां प्राण पैसा, गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा, और 12वां प्राण हम कह देते मोबाइल। बीवी माए के चले जाए तो टेंशन नहीं पंडित जी, लेकिन फोन रिपेयरिंग के चले जाए तो हार्ट बीट ऊपर नीचे होती, भैया हो गया, भैया हो गया, तब तक दूसरा दे दो। क्यों शैलेश? पूछो जितने लोग बैठे सबसे पूछो। देवेंद्र भाई दिन में 2 घंटे फोन कितने लोग बंद रख सकते अपना? 2 घंटे फोन बंद रखेंगे, कठिन है शैलेश? बोलो व्यापार उसी से, लोगों को मालूम चल जाएगा 2 घंटे फोन नहीं उठाते तो कोई लगाएगा नहीं है। फोन नहीं रखते दादाजी, बहुत अच्छा है, सुखी हो। नहीं तो आपकी उम्र के वृद्धों को भी हमने देखा भैया, खतरनाक तरीके से देखा, हम कह नहीं रहे। हम बाजू से निकल गए, लहू संगा करके वापस आ गए, वो उन्हीं के बाजू में हम पैर धोए हमने, छींटे उनके ऊपर वो चट रहे, बढ़िया ऐसे बैठ के लगे ही हैं। भगवान जाने ये फोन आपको योगों से हटा के भोगों में लेके जा रहा है। 1 घंटा बंद रख सकते ना, कोई भी एक समय फिक्स कर लो, बंद रखेंगे, जाओ दुनिया को जो लगे सो करे। आपके घर में दाल रोटी सब्जी है, ना लेना ना देना, 1 घंटे से प्रारंभ करो। मुकेश भाई कठिन है, हैं? अभ्यास प्रारंभ करो 1 महीने का, फिर उसको आगे बढ़ाओ, 2 घंटे करना, धीरे धीरे उससे बाहर निकलो। आप मोबाइल नहीं देख रहे, मोबाइल आपको देख रहा है। फिर धीरे से एक बटन दबाओ, सो इतने चले गए कि क्या बताएं। क्यों अमित भाई? दान कर दे व्यक्ति सो चल जाए, और चले गए तो हाँ हे भगवान 15,000 किसी ने कल बताया, बोले वो उसने पेटीएम स्कैन किया कहीं, और जब तक वो सोचता तो उसके मोबाइल से कट 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 जीरो, 5 मिनट में जीरो। और पैसे कहाँ हैं? तो बोले ब्राजील के बैंक के अकाउंट में। अब जाओ तुम लेने ब्राजील। फोन जो है ना, फोन पहले के दिन अच्छे थे, वो हरी लाल पीली लाइट वाले होते थे, सफेद लाइट वाले, ज्यादा जगह नहीं होती थी तो ज्यादा लोगों के मैसेज भी नहीं थे। अब जितने ज्यादा ग्रुप हो गए उतनी ज्यादा टेंशन हो गई। सही है पंडित जी, यहां भीड़ ज्यादा क्यों नहीं होती? प्रवचनों में, दीक्षाओं में, पंचगणक में अपन लाइव देख लेंगे। अरे यहां लाइव चल रहा है, उसके बाद तुम लाइव देखोगे। फोन जो है भैया इसका सदुपयोग तो करो, उसका दुरुपयोग नहीं करो। खोलते हो प्रवचन, दिखता कुछ और है, जाते कहीं और हो, होते कहीं और हो, पहुंच जाते कहीं और हो। और आज के बच्चों से एक बात कहना है, बेचारे माता पिता तो विश्वास से भेज देते हैं पढ़ने, ये सारे बच्चे उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। सारे बच्चों से एक बात कहना है, आपके माता पिता ने विश्वास के साथ भेजा है, उनका विश्वास मत तोड़ना। आपके माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए भेजा ना, तो आप पढ़ाई करना, काहे की जिस विषय की पढ़ाई के लिए भेजा वो पढ़ाई करना, यहां वहां की पढ़ाई में चले मत जाना भाई। पंडित जी आजकल की कितनी विपरीत स्थिति। मेरे तो एक बात, जितने बच्चे बैठे उनसे एक बात पूछना, या सुन रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आज ये बात सब तक पहुंचा देना। जितने बच्चे जीवन जैसा जी रहे हैं, जैसा तुमने जीवन जी चुके हो या जिया था, क्या आप चाहते हो कि आपका संतान वैसे ही जीवन जिए? जैसे आपका चरित्र है ऐसे ही आपके बच्चे का होगा। आप अपने बच्चे को क्या मानोगे?
बोलो बोलो बोलो, सही मानोगे कि गलत? बोल भाई कासलीवाल, पक्का? अपने अपने में खोजो, किसी से कहना नहीं। अब विचार करो, तुम जैसा जीवन जी चुके हो, कि अपनी संतान से वैसे जीवन की उम्मीद रखते हो? अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी वैसे जिए, तुम उसको क्या मानोगे? क्या मानोगे? तुम भी वही हो। इसलिए बाहर निकलो, ये फोन में घुसे घुसे मत रहना शैलेश। वो उसी फोन में आजकल जब देखो जब तो भोजन की एडवर्टीजमेंट, ये खाओ वो खाओ, फिर व्यक्ति भ्रष्ट होता है। तो वस्त्र, भोजन, शिक्षा, देखा देखी और धोखाधड़ी, कितने हो गए? 6। फोन, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, देखा देखी और धोखाधड़ी, ये 6 मुख्य कारण हैं आपके भोगों के प्रति आकर्षण के। देखा देखी, इनके पास बड़ी कार है, मैं भी लूंगा। हाँ ले लो। फिर जितनी बड़ी कार उतने बेकार। अरे 5 लाख की कार में स्क्रैच लग जाए तो 5,000 में सुधर जाती है, और 2 करोड़ वाली में लग गया तो? अरे आप 5 लाख का मोबाइल रखो फोन, और गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई तो जितने का दूसरे का फोन ना आएगा, उससे ज्यादा की तुम्हारी स्क्रीन आएगी। समझो, भोजन की जो पद्धति आजकल अत्यंत विरूप हो चुकी है। व्यक्ति को चाहिए चटर पटर, गरिष्ठ, तामसिक। अब तामसिक भोजन करोगे, मन में विकार तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए इन 6 कारणों को हनी भूलना नहीं बेटा। जीव की प्रवृत्ति भोगों की ओर क्यों जा रही है? एक आपका मोबाइल फोन, दूसरा आपकी भोजन प्रणाली, तीसरा अभद्र प्रकार के वस्त्रों को पहनने का परिणाम, चौथा शिक्षा के लिए आप ऐसी जगह जाते हो जहां सभी लोग अस्वच्छ रहते हैं, पांचवा देखा देखी, जे का कर रहा हो सो हमें भी ओ ही करने हैं, और छठवा कह रहे हैं धोखाधड़ी। माता पिता के साथ क्या धोखाधड़ी चल रही है, क्या धोखाधड़ी चल रही पंडित जी। बच्चे कह रहे हैं पापा हम यहां पढ़ रहे हैं। अरे आपने मेरी जीवन गाथा सुनी ना अभी जो चल रही है रात्रि में स्वाध्याय में? एक हरीश चंद जी लाला जी, उनका पुत्र, अरे भैया उस समय पंडित जी, उस समय जहां 10 रुपए 15 रुपए में विद्यालय चलते थे, उनका मासिक खर्च 250 रुपए था। उनको पीना था, और बर्णी जी पूछे जी क्या है? बोले गुलाब का शरबत है। बोले लो तुम भी पियो। बोले भैया मैं लघु शंका आई, भग गया बोले मैं तो। पढ़ा कि नहीं? अरे इन दृष्टांतों से सीखो। बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, सो मेरा उनसे कहना है बेटा पढ़ो, बिगड़ो मत। दिल की पीड़ा है पंडित जी, क्योंकि हमारी संस्कृति का विनाश ऐसे हो रहा है। लगे रहो भोजन में, लगे रहो फोन में। आजकल पंडित जी समझ में नहीं आता कपड़े पहने कि उतार रहे हैं। बुरा लगे भाई कोई तो क्षमा करना, क्षमा करना बुरे लगे तो। आप अपने बच्चों को छोटे से जो 10 साल के, 5 साल के, 4 साल के, उनको ही आप इतने इतने से कपड़े पहनाते हो? नहीं, वहीं से मर्यादा सिखाना चालू करो। अगर धोखा दे चुके हो तो मां को, पिता को, गुरु को भैया आगे मत देना। सुन रहे हनी? बेटा मां को तो पता है कि तुम यहां हो, और तुम रात को कहीं पीते मिल जाओ तो नहीं, तुम मिलोगे नहीं। पूछ रहे हम तो 1 मिनट भी रुकने नहीं देंगे। ओ चिंटू, सुन रहा कि नहीं भाई? जहां तुमने कुछ गलत किया इधर देख लो अच्छे से, आखिरी बार देखोगे फिर। हाँ फिर अपन, दूरियां अच्छी हैं, दूरियां अच्छी हैं पंडित जी, दूरियां अच्छी हैं। आपका समय हो गया, लो फिर से 10 बज गए भैया।
कैसी घड़ी है यार, इसको चेक करवाओ। हैं, इसमें 2 सेल लगे हैं, जल्दी चलती है। अरे देखो, जहां धर्म की चर्चा तो कैसे समय निकला। और सुनो, पापी को जिनवाणी नहीं सुहाती, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े के घर भग जाए। सही है पंडित जी? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, ऊंग रहा है, वो तो स्वयं तो पढ़ नहीं रहा, 4 लोगों को और सुला रहा है। के ऊंगे के लड़ पड़े, आजू बाजू में लड़ पड़ेगा, क्यों? बोले खत्म तो हो सभा, और के उठ घर भग जाए। भैया भोगों में नहीं, योगों में लौट करके आओ, क्योंकि शांति जो है वो योग में है, भोग में नहीं है। लेकिन पंडित जी कितनी समझाओ, जिसकी भवितव्यता है वही समझेगा, बाकी को लगेगा सब कहते रहते हैं महाराज लोग, अब क्या करो, सुन लो बस। सही है ना माँ? यहां से सुन करके बच्चा अगर घर जाके कहता है कि आज से मैं माँ ठेले का नहीं खाऊंगा, तो माँ कहती नहीं नहीं, कभी टिफिन नहीं बना पाए तो समोसा ले जाना, मोमोज, नाम सुन के घिनाती है। वो चाइनीज केंचुए टाइप के दिखते, जो बरसातों में निकलते ना केंचुए, हे भगवान कैसे खा लेते लोग। अब मत गिनाओ भैया कुछ और, तो खा नहीं पाओगे तुम, इतना बोल देंगे हम। क्या बक्ष में लगे हो, बाहर निकलो भैया, बाहर निकलो। लेकिन पंडित जी जिसको लत लग जाती है वो बाहर नहीं आता।